सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र में स्त्री पक्ष की चर्चा, स्त्री प्रश्न पर चर्चा, खासकर भक्ति आंदोलन और नवजागरण दोनों संदर्भों में ये चर्चा होना अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 दशकों से जो प्रमुख रूप से जो थियरीज आए, जो सिद्धांत आए हैं, उत्तर आधुनिक विमर्श के जो रूप आए हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री के जो रूप आए हैं, पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्सेस जो आए हैं, इन सभी मोर्चे से एक तरह से डिनायल है। भक्ति आंदोलन का भी डिनायल है और नवजागरण का भी डिनायल है। इस पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है। एक तरह से अगर हम भक्ति आंदोलन पर नए सिरे से चर्चा करना चाहते हैं और नवजागरण को भी इस चर्चा में लाना चाहते हैं, और खास करके 21वीं सदी में यदि ऐसा कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है? संभवतः आशीष त्रिपाठी जी ने और मनोज कुमार सिंह जी ने यह विषय बहुत गहरी सोच के साथ रखा है, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से जो डिस्कोर्सेस चल रहे हैं विभिन्न स्कूल्स से, सिद्धांतों की ओर से, मेरे लिए भी बहुत चिंताजनक रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात इसलिए है कि स्त्री प्रश्न में चर्चा हो रही है और बहुत सारे पहलू उभर कर आए हैं इस चर्चा में, कानून की दृष्टि से, पत्रकारिता की दृष्टि से, साहित्य इतिहास की दृष्टि से। इतने सारे विद्वानों ने जो आज यहाँ वक्तव्य दिया दो दिनों में स्त्री पक्ष को लेकर, तो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उत्तेजित करते बड़े समृद्ध सत्र रहे हैं। मैं जिन सत्रों में उपस्थित रहा हूँ वे सब बड़े ही समृद्ध सत्र हैं और विद्वानों ने बहुत खुल करके अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं जिस चीज को संकेत करना चाहूंगा वो यह है कि नवजागरण, भक्ति आंदोलन, नवजागरण और 21वीं सदी, और खास करके वर्तमान समय जो है 21वीं सदी, इन तीनों ही अवसरों पर अगर आप देखें तो किसी न किसी रूप में धर्म केंद्र में आ गया है। आज पुनः जिस तरह से भक्ति आंदोलन के दौर में धार्मिक व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, नवजागरण के समय जिस तरह से धार्मिक व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, उसी तरह से 21वीं सदी में वर्तमान दौर में धार्मिक व्यवस्था फिर एक बड़ा मुद्दा है। और यह समझने की जरूरत है कि जब तक धार्मिक व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनेगी तो ये भारत के लोगों को इस पर विचार करना है, दुनिया के लोगों को इस पर विचार करना है कि इससे पितृ सत्ता मजबूत होती है या कमजोर होती है, इससे बड़ व्यवस्था, जाति व्यवस्था मजबूत होती है या कमजोर होती है। तो इसका अर्थ है यदि हम स्त्री प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है कि भक्ति आंदोलन के समय में स्त्री को किस दृष्टि से देखा जा रहा था, नवजागरण के समय स्त्री को किस दृष्टि से देखा जा रहा था, स्त्री कमजोर हो रही थी या मजबूत हो रही थी, और आज पुनः स्त्री कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है। क्योंकि हमने ये देखा है कि कल भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे स्त्रीवादी विमर्श बढ़ रहा है, स्त्रीवाद बढ़ रहा है, स्त्रियों पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। क्या समाज में स्त्रियों पर अत्याचार कम हुए हैं? कोई इसको
कह सकता है कानून बने, पर कानून का बनना और सामाजिक संरचना से पितृसत्तात्मकता का क्षय होना, ये दो अलग अलग मामले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यह जो प्रश्न उठे हैं यहाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी दृष्टि में इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार स्त्री मुक्ति की जो भारतीय परंपरा है, दोनों कालों में भक्ति आंदोलन में किस रूप में है वो परंपरा है। स्त्री मुक्ति की जो भारतीय परंपरा है वो नवजागरण के काल में किन रूपों में है, अयंकली से लेकर के नारायण स्वामी से होते हुए राजा राम मोहन राय से लेकर, मैं एक दो उदाहरण दूंगा। देखिए, आप सोचिए भारतीय समाज की का क्या दृश्य है, क्या चित्र है। इसका एक उदाहरण से मैं आपके सामने कि जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर और भारतेंदु का आप जानते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था। भारतेंदु ने एक मुकरी भी लिखी है, विधवा वंशों ने बढ़ावे, ऐसे कि एक मुकरी भी लिखी है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में पब्लिक के हस्ताक्षर ले रहे थे, क्योंकि नवजागरण काल में ये सुविधा थी। एक बड़ा नागरिक वृत्त, एक बड़ा मानव वृत्त, एक बड़ा लोक वृत्त 19वीं सदी में बन रहा था। भक्ति आंदोलन में कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनने वाले लोग थे। भक्ति आंदोलन को, भक्त कवियों को सुनने वाले लोग थे, लेकिन उतना संगठित लोक वृत्त कोई भक्त कवि बना नहीं पा रहा था। मंदिर तो बन रहे थे, लेकिन भक्तों का कोई संगठित उस तरह से दबाव नहीं बन रहा था जिस तरह से राम मोहन राय बना रहे थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बना रहे थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जिस मेमोरेंडम पर सही कराया उस पर केवल 976 लोगों के हस्ताक्षर थे, और इसके जवाब में विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में सती प्रथा का भी समर्थन कर चुके राधाकांत देव ने जिस मेमोरेंडम पर सही करवाया उस पर 37,000 लोगों के सही। विद्यासागर के प्रस्ताव पर केवल 900, और उनके विरोधी कट्टरवादी राधाकांत देव के मेमोरेंडम पर 37,000। ये अंग्रेजों ने तब भी विधवा विवाह को मंजूरी दी। उसके बाद जब 1857 घटित हुआ तो अंग्रेजों को यह भय हो गया कि अगर हम यहाँ कूपमंडूकता की रक्षा नहीं करेंगे और सुधार करते जाएंगे तो हम कभी भारत पर राज नहीं कर सकते। तो वो 56 में विधवा पुनर्विवाह वाला जो सुधार किया अंग्रेजों ने, वो उनका आखिरी सुधार था। उसके बाद इंडियन पेनल कोड बना और बहुत सारे दूसरे प्रशासनिक सुधार किए। सामाजिक सुधार से अंग्रेजों का साथ अंग्रेजों ने बंद कर दिया। ये एक बड़ी घटना है। जो भी हो, ये हमेशा के सामने, स्त्रियों के सामने एक प्रश्न रहा है, मैं आपके सामने भी रख रहा हूं कि अगर दो में कोई एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे। और आज बार बार वही दो हमारे सामने चीजें उपस्थित हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता। अगर दो में कोई एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? क्या सोच पा रहे हैं कुछ? क्योंकि अगर सुरक्षा आप खोज रहे हैं तो थोड़ी स्वतंत्रता की बलि लेनी होगी अब। और अगर आप स्वतंत्रता चुन रहे हैं तो आप असुरक्षित हो सकते हैं। जब ये स्थिति देश में हो तब स्त्रियां क्या करें, ये सोचने की आवश्यकता है। अनामिका जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, स्त्री क्या खोजती है, क्या चाहती है? वो एक अच्छा साथी खोज रही।
मीरा क्या खोज रही थी? मीरा एक अच्छा साथी खोज रही थी, जो राणा नहीं बन पा रहे थे, राणा बन नहीं सकते थे। अपने पितृसत्तात्मक लौह ढांचे को लेकर के राणा वैसा प्रिय साथी नहीं बन सकते थे। कृष्ण के पास है। मैंने कल कहा था कि भाई ईश्वर से कुछ मांगने के लिए कोई क्यों जाता है? हमारे बच्चे को ठीक कर दो, हमारा घर दुआर कर दो, हमारा कर्जा उतरवा दो, हमारा ये कष्ट दूर कर दो। ईश्वर के पास आदमी क्यों जाता है? क्योंकि जब राजा नहीं सुनता है तब पब्लिक, नागरिक, जनता ईश्वर के पास जाते हैं। राजा अगर सुनने लगे, अगर सिस्टम हमारा ठीक रहे, ईश्वर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो राजा ने जब पूरा कर दिया तो ईश्वर के पास क्या मांगने जाएंगे? तो भक्ति करेंगे, मांगेंगे। ईश्वर के पास आदमी जाता है लोभ से या भय से? तो अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो चीज जोड़ती है और जो आज फिर से देखने की जरूरत है वो ये है कि मनुष्य की खोज भक्त कवि कर रहे थे। एक ब्राह्मण के भीतर वो मनुष्य की खोज कर रहे थे, एक दलित के भीतर वो मनुष्य की खोज कर रहे थे, एक तमिल के भीतर कर रहे थे, एक मराठी के बीच हिंदी मनुष्य की खोज कर रहे थे भक्त कवि। और उसी मनुष्य की खोज नवजागरण काल के सुधारक भी कर रहे थे। भक्त कवि एक चलती फिरती पाठशाला थे, तो नवजागरण के सुधारक स्कूल बना रहे थे, कॉलेज बना रहे थे। ये फर्क है। वो भक्त कवि स्कूल कॉलेज नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन वो खुद अपने आप में जितना प्रयत्न कर सकते थे कर रहे थे। वो एक चलती फिरती पाठशाला की तरह हमारे कवि थे। और शिक्षा है। राष्ट्र क्या है? जो जितना अधिक शिक्षित है वो उतना अधिक पितृसत्तात्मक भी, जो जितना अधिक शिक्षित है वो उतना अधिक जातिवादी भी है, जो जितना अधिक शिक्षित है वो उतना अधिक धार्मिक अंधविश्वासी भी है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब ज्ञानी ही अत्याचार करने लगे। एक ग्रीक दार्शनिक थे, दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि कम समय हो तो थोड़ा प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता। एक ग्रीक दार्शनिक थे डायोजेनिस। वो एक बार दिन में लालटेन लेकर के अपने नगर में जा रहे थे। तो कुछ ने पूछा कि भाई दिन में लालटेन लेकर कहां जा रहे हैं आप? तो डायोजेनिस ने कहा कि मैं ज्ञानियों के बीच मनुष्य को खोजने जा रहा हूं। तो इतना अधिक डिह्यूमनाइजेशन हो गया है कि उसका असर चप्पे चप्पे पर है। इसलिए जब जिस युग में डिह्यूमनाइजेशन चरम पर पहुंच जाता है उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है रीह्यूमनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रीह्यूमनाइजेशन ऑफ कल्चर, रीह्यूमनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। पुनर्मानवीय राजनीति का पुनर्मानवीयकरण जरूरी है इस दौर। एक तुर्की थे, नाम सुना होगा आपने, मुल्ला नसरुद्दीन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के घर की चाबी खोज रहे थे, खो गई उनके घर की चाबी। कथा है, सब कथा में यथार्थ नहीं होता, कथा छिलका है। अब कुछ लोग आज तो छिलका ही खा रहे हैं। तब तो छोड़ दिया है उन्होंने। चिन्ह बन जाना तमाम हमारे बड़े बड़े मूल्यों का, गांधी हो, अंबेडकर हो, इन सब का चिन्ह बन जाना कुछ नहीं, छिलका खाना है। उनके मूल्य जब विचार मर जाते हैं तो मूर्तियां बनती हैं। जब मूर्तियां ज्यादा बनने लगे तो सोच लीजिए विचार मर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन
कि घर की चाबी खो गई और वो बाहर, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर वो चाबी खोज रहे थे। तो किसी ने पूछा, अरे क्या खोज रहे हैं आप? नसरुद्दीन ने कहा कि भाई चाबी खोज रहा हूं। तो उन्होंने कहा चाबी यहाँ खो गई थी क्या? तो नसरुद्दीन ने कहा नहीं, चाबी तो घर के अंदर खो गई थी। तो यहाँ क्यों खोज रहे हैं भाई? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ रोशनी ज्यादा है। साहित्य है क्या? साहित्य दर्पण नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो एक वाक्य लिख दिया और हम लोग लंबे समय तक रटते रह गए उसको, वो साहित्य के संबंध में सबसे गलत धारणा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य दर्पण नहीं है, साहित्य आलोक है। हम लोग उस आलोक, कुछ किरणें जो नवजागरण के लेखकों ने, 20वीं सदी के लेखकों ने, प्रसाद प्रेमचंद ने, भारतेंदु ने, इन लोगों ने जो कुछ आलोक दिखाया, हम लोग तो बैटरी हैं, हम लोग आलोक भी तो आलोक दिखाया। तो आलोक में है। मैं एक बात आखिरी ये कहना चाहता हूँ, इस समय जो तमाम करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, वे अंधविश्वासों में, कट्टरताओं में, पितृसत्तात्मकता, तमाम रूढ़ियों में, दुविधाओं में फंसे हुए हैं। फिर भी मेरे जैसे लोग अपने देश की जनता से, ऐसी अंधविश्वासी जनता से भी हम अभी भी प्यार करते हैं। हम उनसे चिढ़ते नहीं हैं, हम उनसे चिढ़ना नहीं चाहते हैं। हम उनसे प्यार इसलिए करते हैं कि हम साहित्य का आलोक केवल उनके पास रखना चाहते हैं, ताकि एक दिन वो अपने अंधकार से निकल करके किसी तरह इस आलोक के माध्यम से पुनः उन मूल्यों को और उन समाप्त यात्राओं को पूरा कर सके जो नवजागरण काल के सुधारकों ने किया था, जो भक्ति आंदोलन के कवियों ने किया था। क्योंकि अगर भक्त कवि आत्म परिष्कार कर रहे थे तो समाज, तो नवजागरण के जो सुधारक थे वो समाज सुधार कर रहे थे, वो अपने भीतर को साफ कर रहे थे, क्योंकि बाहर साफ करने की ताकत उनके पास नहीं थी। अपने भीतर को कम से कम वो साफ कर रहे थे, ये उनकी महनीयता है। और तमाम जो थियरीज आई हैं समाजशास्त्र विमर्श की, विमर्श का मतलब क्या होता है? विमर्श का मतलब होता है एक तरफा बोलना, और उसका दूसरा मतलब होता है कुछ भी ना सुनना। विमर्श जो कर रहे हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो केवल बोलना चाहते हैं। और उनका एक तर्क लेकिन सही है। उनका तर्क इसलिए सही है जो कहते हैं कि 1000 साल तक तो आप बोलते रहे हैं और हम सुन रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं और आप सुनिए। अब हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हजारों साल तक आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब हम सुनने के लिए तैयार नहीं। ये इनका तर्क है। तो ये है कि मैं तमाम ऐसे समाजशास्त्र सिद्धांत भी देखिए ना, आशीष नंदी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, समाज वैज्ञानिक विभाग में कह रहा हूँ, आपको सही जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भाषण दिया था आशीष, क्या नाम है? आशीष नंदी नहीं बाबा, और बनर्जी, उससे समाज वैज्ञानिक जो है आशीष बनर्जी, समाजशास्त्र के जो थे ना, आशीष नंदी ने क्या कहा कि जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आशीष नंदी है ना, तो कहा था ये सब जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो कुछ नहीं है, ये तो पहले भी था, अब केवल भ्रष्टाचार का लोकतंत्रीकरण हो गया। पिछड़े भी, दलित भी, वो लोग भी अपना हिस्सा अपना ले रहे हैं लोकतंत्रीकरण। तो ये समाज निकालने का हो गया, समाजवाद की हिस्ट्री यहाँ अंत में एक लाइन में मतलब ये है कि हम अगर हमारी फिर दृष्टि भक्ति आंदोलन की तरफ जा रही है, अगर हमारी फिर दृष्टि नवजागरण की तरफ जा रही है, अगर हमारी फिर दृष्टि प्रेमचंद प्रसाद निराला जैसे
जो महान कवि हैं उनकी तरफ भी जानी चाहिए और जा रही है। प्रगतिशील आंदोलनों और तमाम जो लोकतांत्रिक आंदोलनों की तरफ अगर हमारी दृष्टि जा रही है और जानी चाहिए, तो एक तरह से रिफॉर्म करके, सुधार करके, कि जिसे हम ग्रैंड नैरेटिव्स, जिसको हम रिजेक्ट करते आ रहे हैं, ग्रैंड नैरेटिव्स का पुनर्जागरण, क्योंकि आप तो विमर्श करते आ रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, तो ऐसा बोलने वाला पैदा हो गया है वो भी सुनता नहीं है। ये समझने की जरूरत है समाज में ऐसे बोलने वाले हो गए। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ कि हम इस जगह को आगे बढ़ाएं, आपसे धन्यवाद।